गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रविकांत मौर्य। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ पे हमारे पास डिफिनेशन दिया गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे पास दो सीरीज होता है, सपोज कर लीजिए ए और बी, उनके बीच में वेरिएशन क्या होता है वही हमारा दिखाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। देखिए डिफिनेशन में यहाँ दिया है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन इज ए स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेस्ड द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा सेट एज द परसेंटेज ऑफ इट्स सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो डेटा कोई सेट होता है उसके परसेंटेज के वेरिएबिलिटी क्या होती है इन ऑफ द इट्स सेंटर टेंडेंसी में। पहला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट सी डी मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट बेस्ड अपॉन रेंज। मतलब ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वेयर ए हमारे पास क्या है ए एंड बी। देखिए ए की जगह पे हमारे पास ग्रेटेस्ट है और बी क्या है स्मॉलेस्ट है, तो मतलब ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये हमारा कोफिशिएंट बेस्ड अपॉन रेंज के लिए फार्मूला हो जाता है। अब उसके बाद आता है बेस्ड अपॉन द क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन के केस में क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, जहाँ पे Q3 हमारा होता है थर्ड क्वार्टाइल होता है। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल होता है और Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। ये हम इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम पोजीशनल एवरेज पढ़ाए थे तो वहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन द मीन डेविएशन। तो यहाँ क्या होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज फ्रॉम द विच इट्स इज कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन होता है बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन के लिए, मीन डेविएशन के लिए क्या हो सकता है कि हम एक बार मीन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो मीन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन लिख दें, कोफिशिएंट डिस्पर्सन मीन डेविएशन मीडियन के लिए हो जाएगा, तो मीडियन के लिए हो जाएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज फॉर द विच इट्स कैलकुलेट, मतलब आप एक बार मीन को अगर निकालना आएगा तो मीन निकालेंगे, मीडियन के लिए निकालना होगा तो मीडियन निकालेंगे, अगर मोड के लिए केस निकालना होगा तो आप मोड के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। आप जो जिसको जिस फॉर्म में निकालना चाहते हैं अब वहाँ पे गिवन रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब फोर्थ क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन बाय मीन। ठीक, यहाँ पे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यही फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब इसको हम परसेंटेज के इंडिकेट लिखा है यहाँ पे 100 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। यही हमारा फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालने के लिए।